दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी के MY समीकरण के बारे में। सियासी गलियारों में आरजेडी के इस समीकरण को ले किस तरह की बातें हो रही है। क्या विधानसभा चुनाव में आरजेडी का MY समीकरण बरकरार रहेगा या बिखर जाएगा? विधानसभा चुनाव में आरजेडी की क्या है रणनीतियां, आज के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पर हम विस्तार से अपनी बात रखेंगे और आपको बताएंगे कि MY समीकरण को बनाए रखने के लिए आरजेडी कौन सी रणनीति अपना रही। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयारियों में जुट गई है। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की भी एंट्री बिहार की सियासत में हो गई है। ऐसे में जिस तरह के दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, यानी आबादी के अनुसार भागीदारी देने की बात, 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात, जो खास चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी है और यह प्रश्न पूछा जाने लगा है कि क्या आरजेडी का MY समीकरण रहेगा। दोस्तों, आरजेडी के सियासी गलियारों से जो बातें छन कर आ रही है उस पर भरोसा करें तो इस बार के चुनाव में MY समीकरण न टूटे, इसके लिए आरजेडी कई स्तर से काम कर रही है। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बना रही है। बताया जा रहा है कि आरजेडी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार भी। शहाबुद्दीन के परिवार को हर हाल में आरजेडी में जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि आरजेडी इस मामले में सफल हो गई है। जो सियासी गलियारों में बातें हो रही है उसके अनुसार बहुत जल्द तेजस्वी यादव सिवान की दौरा भी करने वाले हैं। सिवान में पहुंचने के बाद वे तेजस्वी यादव के साथ ज्वाइंट प्रदेश वार्ता भी कर सकते हैं। जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। हैना शहाब व ओसामा शहाब के बीच पूरी तरह से समझौता हो चुका है। यूं कहूं कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस केवल उसका खुलासा करना बाकी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं
कि हाल के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन परिवार व राजद फैमिली में काफी दूरियां देखने को मिली। हिना शहाब निर्दलीय मैदान में थी, जिसका सीधा असर चुनाव पर पड़ा और आरजेडी के कई कैंडिडेट हार गए। हिना शहाब हालांकि जीत तो नहीं पाई, लेकिन उनके कारण कई दिग्गज नेता हार गए। यहाँ तक कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव इसी कारणों से हारी। बताया जा रहा है कि मुसलमानों की नाराजगी का असर चुनाव में देखने को मिला। ऐसे हालात में अब आरजेडी दोबारा यह गलती नहीं करना चाहती, इसलिए पहला टारगेट पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का परिवार है। दूसरा टारगेट भी आप जान लीजिए, जो आरजेडी के सियासी गलियारों से बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार अब तेजस्वी के मंच पर यूं कहूं कि तेजस्वी यादव के साथ कई मुस्लिम चेहरे भी सभाओं कार्यक्रमों में नजर आएंगे। जो भी पुराने मुस्लिम नेता हैं उन्हें जोड़ लिया गया है और कुछ बाकी है जिन्हें जोड़ने की कोशिश फिर से लगातार की जा रही है, ताकि MY समीकरण न टूटे। वैसे दोस्तों, प्रशांत किशोर किसी भी सूरत में आरजेडी के MY समीकरण को पूरी तरह से बिखर जाने का दावा कर रहे हैं। अब चुनाव में क्या असर पड़ेगा, आरजेडी का MY समीकरण टूटेगा या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा जरूर हो रही है कि आरजेडी अपने MY समीकरण को बरकरार रखने के लिए कई अहम रणनीतियों पर काम कर रही है। बहुत जल्द फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और जिस क्षेत्र में तेजस्वी यादव जाएंगे वहां के जो भी मजबूत चेहरे मिलेंगे उन्हें गले भी लगाएंगे और अपनी रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।